नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोग के लिए, क्योंकि मैंने कल के क्लास में आप लोग को पढ़ाया था बच्चों कि जो भी चीज़ें आप लोग का 5वें चैप्टर का है बच्चों, 5वां चैप्टर जो मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, 5वां चैप्टर, ठीक है। 5वें चैप्टर में बच्चों आप लोग को मैंने अब तक 9 पार्ट दे दिए हैं। कितने पार्ट दे दिए हैं बच्चों? 9 पार्ट दे दिए हैं, और 9 पार्ट में बच्चों हमने काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ाया हुआ है। आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का बच्चों सेकेंड प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करना, तो आप सही चैनल पे आए हैं बच्चों, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज हमारे यहाँ मिलती हैं। छोटी वीडियो होती हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोज होती हैं बच्चों, ठीक है। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट बिल्कुल बेझिझक किया कीजिए, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं बच्चों तो भी आपका स्वागत है। ओके, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 शुरू करने के पहले मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और आज का ये जो 10वां पार्ट है बच्चों, आज आप लोग का आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का। इसके बाद बेहतरीन तरीके से बच्चों क्या करेंगे, ठीक है, हम चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करेंगे। यदि आपने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में इसकी वीडियोज आप लोग को मिल जाएगी, आप लोग प्ले लिस्ट से जाके उसको देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न बिंदुओं पर महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को अभिव्यक्त कीजिए। पहला है बच्चा शिक्षा के उद्देश्य, दूसरा है पाठ्यक्रम, तीसरा है शिक्षण विधि। या महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम का उल्लेख कीजिए। या प्रश्न ऐसे भी बन सकता है बच्चों कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ व उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में आपके, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। 2022 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं बच्चों, तो इसलिए इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, ताकि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में 2022 में कोई भी पछताना ना पड़े और कोई भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों। ओके डियर, चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत और आज के चैप्टर की शुरुआत हम यहीं से करेंगे बच्चों। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज के क्लास की। और आज के क्लास में आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 2 के उत्तर को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ, गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास है। शिक्षा ने गांधी जी ने शिक्षा के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के साथ ही साथ उन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने का कार्य भी किया। गांधी जी सदैव इस बात के समर्थक रहे कि भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाए। प्रायः लोग साक्षरता तथा ज्ञान को शिक्षा मानते हैं, परंतु गांधी जी की शिक्षा इस अवधारणा को नहीं मानते थे। इतना ही नहीं, वे साक्षरता को ज्ञान का, ठीक है बच्चों, मस्तिष्क नहीं मानते थे। इनका कहना था कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है, शिक्षा का न ही शिक्षा का प्रारंभ। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री शिक्षित किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। यह गांधी जी का मानना था, ठीक है। आगे देखें बच्चों, शिक्षा का उद्देश्य क्या था बच्चों? शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, गांधी जी ने भारतीय जीवन की आवश्यकताओं और आदर्शों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। पहला है बच्चों शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य इस प्रकार बताए हैं। पहला है बच्चों सामंजस्यपूर्ण व्यक्ति के विकास का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा द्वारा बालक की समस्त शक्तियाँ या सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना है, जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके और समाज पर बोझ न रहे। चारित्रिक विकास का उद्देश्य, गांधी जी चरित्र निर्माण के उद्देश्य को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। चरित्र के अंतर्गत इन्होंने साहस, बल,
सद्विचार, सहयोग, सहिष्णुता, सत्यता आदि गुणों को सम्मिलित किया है। शिक्षा द्वारा वे इन गुणों का विकास करना चाहते थे। और बच्चों चौथा पॉइंट आप लोग का है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। गांधी जी ने सांस्कृतिक विकास को भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। इन्होंने संस्कृति को जीवन का आधार माना और इस बात पर बल दिया कि मानव के प्रत्येक व्यवहार पर संस्कृत की छाप होनी चाहिए। मानव का जो भी व्यवहार होगा बेटा वहाँ पे संस्कृति दिखनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना और उनकी आत्मा को उत्तम जीवन की ओर उठाना है। ओके डियर, चलिए सेकेंड पॉइंट है आप लोग का शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य। ठीक है, सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा उद्देश्य क्या है बच्चों शिक्षा का? तो गांधी जी ने शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मानुभूति एवं ईश्वर की प्राप्ति बतलाया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए माध्यमिक स्वतंत्रता आवश्यक है। जो माध्यमिक स्वतंत्रता है बच्चों वह बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा का पाठ्यक्रम की बात करेंगे बच्चों। शिक्षा का पाठ्यक्रम यानी गांधी जी ऐसी शिक्षा देने के पक्ष में थे जो बालकों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उन्हें परिस्थितियों के से अनुकूल करने योग्य भी बनाए। ऐसी शिक्षा को वे निरर्थक बताते थे जिनका बालक अपने जीवन में उपयोग न कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे देखें बच्चों। इनका कहना था कि वह शिक्षा बेकार है जो व्यक्ति और समाज की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकती। अतः भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा योजना का कार्यक्रम बनाते समय इन्होंने बालक की आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत एवं भिन्नता तथा रुचि के सिद्धांत का ध्यान रखा। इन्होंने शिक्षा का निम्न पाठ्यक्रम निर्धारित किया। पहला है बच्चों हस्त कौशल, कृषि, बागवानी, मिट्टी का कार्य, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, शिल्प, चमड़े, धातु का कार्य आदि। दूसरा है बच्चों भाषाएं, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा आदि। तीसरा बच्चों गणित, गणित में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, नाप जोखा आदि। चौथा पॉइंट है बच्चों सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि हैं बच्चों आप लोग के। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है आप लोग का सामाजिक विज्ञान, विभिन्न वैज्ञानिक विषय, स्वास्थ्य विज्ञान तथा गृह विज्ञान। छठवां होगा आप लोग का कला, चित्रण, पेंटिंग, संगीत आदि। सातवां है बच्चों आप लोग का शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, ड्रिल, खेल कूद आदि। आठवां आप लोग का पॉइंट है बच्चों चारित्रिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, समाज सेवा आदि। अब बच्चों शिक्षण विधियों को समझेंगे कि शिक्षण की विधियां क्या क्या हैं। गांधी जी द्वारा बताई गई शिक्षण विधियां इस प्रकार हैं। पहला है बच्चों सहसंबंध विधि। इन्होंने विभिन्न विषयों पर परस्पर सहसंबंध स्थापित करके तथा किसी हस्त कौशल को माध्यम बनाकर शिक्षा देने की विधि को सबसे अच्छा बताया है। दूसरा है क्रिया विधि बच्चों। गांधी जी केवल पुस्तकीय ज्ञान देने को ही अच्छा नहीं मानते थे, वे प्रयोगात्मक तथा रचनात्मक कार्यों के द्वारा बालक के ज्ञानार्जन करने में विश्वास करते थे। तीसरा है बच्चों अनुकरण विधि। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरण विधि को भी स्थान दिया क्योंकि बालक अपने अभिभावक, अध्यापक तथा महापुरुषों के आदर्शों, व्यवहार एवं आचरण का अनुकरण करते हैं। और अगला पॉइंट है बच्चों आप लोग का स्वाध्याय विधि। इनका कहना था कि विद्यालय में पढ़े गए विषय और कार्यों पर घर पर चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए, तभी ज्ञान स्थायी और उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है बच्चों, और अगला है आप लोग का मौखिक विधि। इस नए विषयों पर तथा बातों को ज्ञान देने के लिए गांधी जी ने मौखिक विधि के प्रयोग को आवश्यक बताया। इसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान, कहानी, वाद विवाद तथा तर्क सम्मिलित है बच्चों। क्लियर है? तो चलिए आज का ये आप लोग का जो दूसरा प्रश्न था बच्चों जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, अच्छी तरीके से हमने इस प्रश्न को कवर कर लिया बेटा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग ऑफलाइन में कमेंट कर दीजिएगा। आज का ये पूरा क्लास कंप्लीट हो गया बेटा और ये चैप्टर फिनिश हो गया और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको कंप्लीट किया। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।